नहीं लेने दिया जा, भाग लेता है। एंग्लो इंडियन इसमें भाग ले लेता है। एंग्लो इंडियन भाग लेगा। अच्छा, इधर 12 मनोनीत भाग लेंगे, इधर 2 एंग्लो इंडियन लेंगे। जितने लोग कह रहे थे कि भाग नहीं ले सकते हैं वो गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि राष्ट्रपति इन्हें चुना है ना, इसलिए इन्हें राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेने से रोका जाता है। उपराष्ट्रपति तो इन्हें चुना ही नहीं है, तो ये उपराष्ट्रपति के एहसान तले नहीं दबे हैं, इसलिए अपनी पसंद से क्या करेंगे, वोट डालेंगे। अच्छा, इन्हें किसने चुना है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में अगर हम इन्हें क्या दे देंगे, वोट डालने का अधिकार, तो पक्षपात हो जाएगा। 12 को तो कंफर्म हो गया यहाँ पे, लेकिन उपराष्ट्रपति में तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि उपराष्ट्रपति के टाइम पे ये क्या होंगे, निष्पक्ष चुनाव का वोट डालेंगे। तो उपराष्ट्रपति का इलेक्शन ध्यान से समझिएगा। किसका फोन बज रहा है? हमारा काय बजेगा? ये गाना, रंगीन गाना हम काय गली रखने, उधरे रंगीन गाना रख ले। यहाँ पे मरियल गाना समझे में नहीं आ रहा है। उस अजब हाल रहता है आजकल। गाना लड़का ही फिल्म देखेगा ना तो हीरोइन को कैसे बेवकूफ बनाएगा, एक धोधू ले लेगा इसे। अब अरे हल्ला नहीं कर। अच्छा, लड़कियां खुश हो जाएगी और लकड़ी दे के कोई। अच्छा, लड़का लोग आप बताओ, आपके सामने को झुंझुना लेके बजाएगा, ले झुंझुना के खुश हो जाएगी। कितना मानता है। अब वैसे ही रिंगटोन लगे ले। लेकिन एक बात है, हमारे पास से पढ़ने के बाद कोई लड़का, उसके ऊपर कोई पैतरा काम नहीं करने वाला। नहीं समझ में आ गया? कोई कितना पैतराबाजी करे, ऐसे हंसे वैसे हंसे, सब समझ में आया। सर इसको भाग 5 के टाइम पे पढ़ाए थे। समझ में आ गया कि नहीं? अब कई को आप लोग अब अपडेट होइए, अब नया नया कोई आविष्कार कीजिए। लेकिन आप लोग एकदम सख्त रहना। हाँ, चलिए अब यहाँ आइए टॉपिक पे। किसी का जब अब मरियल रिंगटोन नहीं बजना चाहिए, लेकर ऐसे ऐसे बजाने लगता है सब। उसको क्या बोला जाता है? एगो में अंगुरिया से रगड़ता है गिटार, एगो है तो चूंकि लकड़ी ले रहता है। ठीक हुआ कि हम लोगों ने नोच नाच देता सर, नहीं के बस्तु रे। चलिए अब यहां देखिए ध्यान से। उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में लोकसभा भाग लिया, राज्यसभा भाग लिया, एंग्लो इंडियन भाग लिया, 12 मनोनीत भाग लिए, विधानसभा भाग ली, विधान परिषद। अब जरा गौर से देखिए, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन सेम वैसे ही है जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग, बोलिए बबनी, तेज बोलिए, नहीं सुनाई दिया। आप समाप्त कर दिया, पढ़ा दिए थे हम आपको, बैठिए। एंग्लो इंडियन खत्म हो गया, समझाने के लिए हमको बताना है। समझा गया? बहुत सारा चीज खत्म हो गया कानून में। ज्योग्राफी में भी हम बहुत सारी चीज पढ़ाते हैं जो पुरानी विचारधारा है लेकिन नहीं है, तो आपको क्वेश्चन आता है। खत्म हो गया है, वो अपडेट का हिस्सा है। ठीक है? जैसे आगे आपका पूछ सकता है ना, भारत के पहले राष्ट्रपति, तो कहिएगा तो मर चुके हैं। ये कोई बात है? लड़की तो दिमाग लगाती है, सोचती है कैसे सिलेबस छोटा हो जाए। कोई बात नहीं, आगे बढ़े। तो उपराष्ट्रपति का इलेक्शन सेम वैसे ही जैसे राष्ट्रपति का रिजेक्शन। उपराष्ट्रपति का इलेक्शन और राष्ट्रपति का रिजेक्शन एक जैसा है कि नहीं है? नहीं है एक जैसा। अच्छा, महाभियोग दोनों का सेम होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का महाभियोग सेम होता है। तो ये तो समझ में आ गया।
उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में विधानसभा भाग लेगी? विधानसभा भाग नहीं। विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, एंग्लो इंडियन, 12 मनोनीत। ये सेम वैसे ही जैसे राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति का समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? बीच में नहीं बोले, बताओ बताओ बताओ, ये बता रहा है, बताओ बताओ कौन नायडू? वेंकैया नायडू बोल रहा है। लड़का जब ज्यादा सीधा हो जाए तो उसे गधा की श्रेणी में डाल दिया जाता। राधा कृष्णन कौन थे? सर्वपल्ली डॉक्टर राधा। अरे भाई शिक्षक दिवस उन्हीं के तो, इतना इतना चीज भूल जाता है लोग गधा। आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग यहां देखते हैं आगे। उपराष्ट्रपति के बारे में समझ गए। एक ही व्यक्ति दोबारा भी उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? अभी वर्तमान में कौन है? राधा कृष्ण। हाँ, वो शिक्षक दिवस, अरे ये इतना आप शिक्षक दिवस आप लोग को ना पता रहा है। बताइए ध्यान से, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन समझ में आ गया? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली समझा दिए? लोकसभा राज्यसभा कौन कौन भाग लिया सब समझा दिए? तो हम यहां लिख सकते हैं कंप्लीट लोकसभा और कंप्लीट राज्यसभा। इतना लिखने से ज्यादा बेटर नहीं है कि संसद लिख दें? लिख दें संसद, लेकिन हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा ही लिखना होगा। संसद लिखेंगे ना तो वो चलाएंगे मालिक। राष्ट्रपति भी चलाएंगे, संसद लिखेंगे ना तो भी चलाएंगे, हमको भी बुला रहा है। तो सोच समझ के लिखना है, शब्दों में क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। राष्ट्रपति संसद के 3 अंग हो जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, भाग लेते हैं। कार्यकाल, कार्यकाल कार्यकाल कितने साल? 5 साल। कार्यकाल 5 साल होता। किसी को कोई दिक्कत? कार्यकाल 5 साल। एक ही व्यक्ति दोबारा भी निर्वाचित हो सकता है। सब में जमानत राशि लगेगा 15,000। 15,000 जमानत राशि, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखें, जमानत राशि कितना? 15,000। ये हर सब में क्वेश्चन पूछता है कुछ ना कुछ। हाँ, इसको प्रसादी चाहिए रहता है सब में। जमानत राशि 15,000। एक बार घर से आप पढ़ के आए रहते मटेरियल ना, तो आपको कंप्लीट समझ में आ गया रहता कि कितने है 15,000। ठीक है, कितने लगते हैं? 15,000। आगे बढ़े, इसका कार्यकाल कितने साल? 5 साल से पहले यदि इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो नया उपराष्ट्रपति पूरे कंप्लीट 5 साल के लिए आएगा, न कि इसके छोड़े हुए कार्यकाल को पूरा करने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो नया राष्ट्रपति, नया उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए? कंप्लीट 5 साल। कंप्लीट 5 साल के लिए आता है। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, तुम भी को कुछ पूछना है? हाँ पूछो। अभी यहां आगे बढ़ जाते हैं तब पूछना, ठीक है। तो कार्यकाल समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, कार्यकाल से पहले भी इनके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग की सिंपल सी एक प्रक्रिया है कि महाभियोग जब भी पारित होगा तो दोनों सदनों से ही पारित करना पड़ेगा, दोनों सदनों से पारित होगा। लेकिन यहां एक चीज का ध्यान रखना है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार दोनों सदनों को बराबर था, लेकिन उपराष्ट्रपति पर महाभियोग पारित तो दोनों सदन करेंगे, किंतु प्रारंभ केवल और केवल राज्यसभा, प्रारंभ केवल और केवल राज्यसभा, क्योंकि वह राज्यसभा का सभापति होता है। इसके सिवा उसका कोई काम नहीं है। अर्थात अगर गलत काम किया होगा तो राज्यसभा को ही पहले पता चलेगा, लोकसभा को कैसे पता चल गया कि गड़बड़ कर रहा है? इसका मतलब ये करे गड़बड़ है लोकसभा में, अपन काम छोड़ के उपराष्ट्रपति के पीछे पीछे घूम रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से प्रारंभ होगा? क्यों राज्यसभा से होता? ये क्यों? कौन? ये कौन? इंद्र कुमार, वाइस प्रेसिडेंट
कैन इम्पीच ओनली बाई राज्यसभा। सीबीएसई, अरे इसमें कैसे घुसा दिया यहाँ, वाइस प्रेसिडेंट हस्बैंड। संविधान में कोई रिश्तेदार नहीं होता है, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं संविधान में, ऐसा नहीं होता। सुविधाएं जो दी जाती हैं, अब घर दिया गया तो रह जाइए घर में, ऑफिस में नहीं है लीगली आने के लिए। हाँ, ऑफिस में किसी के गेस्ट भी जा सकते हैं, तो आज ये गेस्ट आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के हस्बैंड राष्ट्रपति है तो उनकी पत्नी जाके कुर्सियां बैठ जाएंगे, तो नहीं हटिए। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे बाप रे, उनके ऊपर अवमानना लग जाएगा, कोई सो कॉल नोटिस जारी कर देगा, आपका प्रोटोकॉल के खिलाफ है, बैठ भी नहीं सकते हैं ये लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की लोग को भी थोड़ा सा सावधान रहना है, इन्हें की कोई ठीक ठाक हस्बैंड मिला तो अत्याचार करके उसको सस्पेंड करा दे। अरे एगो लड़की एगो हस्बैंड को सस्पेंड करा दे, उसका हस्बैंड इंस्पेक्टर था तो जाके रील बना रहे, मेरा दुकान कोतेदार ऐसे थानेदार, हाँ ऐसे का, हाँ बेचारा उसका हस्बैंड सस्पेंड हो गया, उसका हस्बैंड क्या हो गया, सस्पेंड हो गया। ठीक है, तो आप लोग अपने मोहल्ले और मोबाइल से बाहर भी एक दुनिया है, बहुत बड़ी है वो। ठीक है, उस हिसाब से सोच के देखिए, बेचारा हो गया सस्पेंड। आज सस्पेंड हो गया होगा ना, उसको बोलने से पहले पहले गुस्से आके बैठल होगी। बेचारा दोनों ओर से परेशान रहता है, मतलब हम गलती कर दिए तुम बोलो नहीं। अच्छा ये कैसे सोचती, मतलब हम लोग से कोई गलती हो जाता है, आज भी कहीं पे भी गलती अगर हो जाता है आदमी एक्सेप्ट कर लेता है, हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी आज के बाद हम लोग गुस्से, अच्छा गुस्सेला के बाद दिमागी काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्या करना चाहिए उसमें? तुमको सही तरीका बताए, 2 दिन बाद बात करो, समझ में? 2 दिन में सब खत्म, सारा गुस्सा उस्सा। चलो ध्यान दीजिए यहां पे, यहां देखिए, राज्यसभा जो है ये प्रारंभ करने के लिए 1/4 वोट चाहिए। किस लिए? महाभियोग प्रारंभ करने, पारित करने के लिए नहीं, प्रारंभ। हम महाभियोग लगाना चाहते हैं, इसके लिए 1/4 वो भी प्रारंभ किधर से? राज्यसभा। लेकिन पारित करने के लिए 2/3, पारित करने के लिए 2/3। और जब ये पारित हो जाएगा तो ये हम लोकसभा में भेजेंगे। यहां यह शब्द नहीं प्रयोग कर सकते कि दूसरे सदन में भेजने के 14 दिन, यहां आपको स्पष्ट बोलना पड़ेगा लोकसभा में भेजने के 14 दिन पहले। इसकी सूचना किसे दे देते हैं? उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति कहां जाएंगे? लोकसभा में। वो अपना भाषण देंगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है, संसद अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर रही है, हमारे साथ महाभियोग नहीं लगना चाहिए। अपना रोए गाएंगे जो मन है, अगर मान गए सब तो ठीक है, नहीं तो अगर इसने भी पारित कर दिया कितना से हो गया कांड, तब क्या हो जाएगा? कांड आएगा, सब नोटिस लेके थमा देगा सब नगर निगम वाला। उपराष्ट्रपति की 1 हफ्ता टाइम देते हैं, बंगला खाली कर दीजिए। आप उसने टाइम के अंदर खाली कर दीजिए, नहीं तो एक के दिन आएगा सब ब्लैक कमांडो, आदमी संहिते फेंक देगा सब बाहर, जाए यहाँ पे उठा के अटैची डोलची लेके जाइए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दुनिया में कितना गम है। चलिए चुपचाप, यहाँ पे कितना फजीहत होगा। अब मीडिया वाले तो और आग उगल देगा सब यहाँ पर, समझ आ गया कि नहीं? अगर ब्रेकिंग न्यूज अभी है। आगे बढ़ जाए। 1/4 किस लिए चाहिए? प्रारंभ करने, लेकिन पारित करने के। अच्छा यहां समझिए, राष्ट्रपति के साथ क्या था कि वो 1/4 यहां से भी हो सकता था, यहां से भी हो सकता था, कहीं से भी, वो कहीं से भी राष्ट्रपति का महाभियोग कहीं से भी क्या कर सकते हैं? प्रारंभ। लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति का महाभियोग जब भी प्रारंभ होगा तो राज्यसभा, पारित होगा दोनों सदन से, पारित होगा दोनों, राज्यसभा लोकसभा में भेजने से कितने दिन पहले सूचना? हाँ 14 दिन पहले सूचना दे देती है। अगर उपराष्ट्रपति वहां जाके अपनी बात रखने में सक्षम हो गया, लोग उसकी बात मान लिए, तो महाभियोग कम वोट से पारित होगा या फिर पारित ही नहीं होगा। पारित तो होगा नहीं, करना ही पड़ेगा क्योंकि उसने पारित करके भेजा है। कम वोट से पारित होगा, 2/3 यानी 66% नहीं आएगा। 30-40% लोगों ने कहा नहीं भगेबे करो इसको, लेकिन अगर 66% ने कह दिया, समझ आ गया कि नहीं? एकदम
तो बेचारा एकदम उसका कितना अफसोस लगेगा उसको, बहुत उतना ऊंचाई पे जाने के बाद कितना अफसोस लगता। किसी को कोई दिक्कत, एनी वन प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं कोई प्रॉब्लम। अब राष्ट्रपति पे हम लोग लगा दिए महाभियोग, उपराष्ट्रपति पे। आप बताइए ये सब लिखने की जरूरत है? हाँ, ये सब कुछ लिखने की जरूरत है? माइंड मैप बनाइए अपने शरीर में, कैसे कैसे होगा। प्रारंभ कहां से होगा? पारित दोनों। प्रारंभ करने के लिए 1/4 किस सदन से? लोकसभा में भेजने से कितना दिन पहले? लोकसभा भी कितने वोट से पारित करेगा? तो अब तक किस पे लगा है? किसी पे। पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधा। चुनाव का समय, किसका समय? चुनाव का समय, कोई फिक्स समय नहीं है। जैसे राष्ट्रपति में है ना कि 6 महीने के अंदर चाहे मर जाइए चाहे जी जाइए, सारे काम को रोक के 6 महीने के अंदर चुनाव करा देना, 6 महीने के अंदर चुनाव करा लेना। समझ में आ गया? और नहीं चुनाव कराएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले लेगा, और सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा चुनाव आयोग को, कहेगा तुम ही हट पहले तुम ही हट, तुम ही किसी काम का नहीं है, कहा हमारा हम कैसे चुनाव करा लेंगे। निर्वाचन आयोग सबसे पावरफुल है। नेताओं का 2 ही इलाज है, एक निर्वाचन आयोग, एक कोर्ट। कोर्ट तो धीरे धीरे मारता है, निर्वाचन आयोग से बहुत डरता है। कह देगा इस बार आप चुनाव में नहीं खड़ा हो सकते। हाँ, उल्टा सीधा भाषण दे देंगे तो कह देगा 10 दिन आप भाषण नहीं दे सकते, नहीं दे सकते हैं भाषण 10 दिन। और 10 दिन के बीच में भाषण दे देंगे ना तो कहेगा अरे हमसे पंगा, हमसे पंगा, नोटिस जारी करो, इस साल ये चुनाव नहीं लड़ेगा। तो ये आपका कोई एग्जाम नहीं है कि अगले साल फिर फॉर्म निकलेगा अब कितने साल? 5। सोच सकते हैं कितना टफ है। एक बार फेल हुए, कट ऑफ से नीचे गए 5 साल बाद फॉर्म भरिएगा, तब तक फिर कोई नियम कानून ले आ देगा। पता चला आप इंतजार में हैं, अगली बार नियम हो गया कि जहां से आप खड़े थे वहां से केवल महिला खड़ा हो सकती है। जा, फिर 5 साल इंतजार कीजिए, और तब तक चुनाव आयोग कह देगा कि इस बार केवल SC ST खड़ा होगा। जा, अरे बाप रे बाप, फिर गए लो हम यहाँ बहुत दिक्कत हो जाता है। इलेक्शन बहुत टफ चीज है, अपने आप में बहुत टफ है। रीजन टफ होने का रीजन क्या है ना कि लोग भी पढ़े लिखे लोगों को मतलब ना वोटिंग के टाइम लोग नहीं पसंद करते, जिसका एक रीजन है पढ़ा लिखा इंसान जरूरत से ज्यादा किसी के आगे नहीं झुकता। और नेता सबका क्या, कहीं जाएंगे सब अरे वाह बैठिए 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 बैठे बैठे बैठिए एकदम बैठे, समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा प्रणाम करेगा जिसे लग रहा है कि तो पढ़े लिखे लोग से ये सब नहीं होगा। नमस्कार करके एक नॉर्मल जो ग्रीट होता है वो ग्रीट करके चला जाएगा यहाँ पे। वो लोगों को खटक जाएगा कि अरे यार वो आदमी तो इतना झुक के प्रणाम कर रहा था। ये भी तो समझिए, पढ़ा लिखा इंसान अगर झुकता नहीं है तो आपको झुकाएगा भी नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और झुक गया तो आपको भी झुका के रखेगा वहां। अरे जो छोकरा झुकला में दिक्कत नहीं तो आपको झुकैला में क्या दिक्कत आएगा? अब बाकी पढ़े लिखे इंसान जब सेल्फ रिस्पेक्ट समझते हैं तो आपकी भी फील को समझते हैं कि क्या होता है। समझ में आ गई? अगर आप अच्छे स्कूल से पढ़े हैं तो आप भी चाहेंगे कि आपके छोटे भाई बहन या बाल बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। आप चौपट में पढ़े हैं तो ओकरो चौपटे में ले जाएंगे, जहां आप देखे रहते वही ना होगा। तो बताइए इसमें चुनाव में कोई फिक्स समय है? नहीं। कहा गया यथाशीघ्र इसका चुनाव कराना है। अब यथाशीघ्र का मतलब कौन सी होता है? कुछ भी हो सकता है। यथाशीघ्र आप अभी देखिएगा, आपके कुछ दोस्तों में कहेंगे सब कि 10 मिनट में आ रहे हैं तो 10 मिनट में चले आते हैं सब। कुछ ऐसे होते हैं 10 मिनट बोलेंगे तो आधा घंटा में आएंगे, और कोनो 10 मिनट बोल दिया तो नहीं आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम अगर बोल दिए 10 मिनट, अब हम नहीं बताएंगे कि क्या करेंगे हम, नहीं तो फिर हम कभी आप लोग को बोलेंगे 10 मिनट तो समझ जाएगा सो ना। चलिए अब ध्यान से समझिए, चुनाव का समय क्या होना चाहिए? यथाशीघ्र। यथाशीघ्र। किसी को कोई दिक्कत? शपथ, राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का शपथ। कौन शपथ दिलाते हैं? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति। हम शपथ लेते हैं कि हम कानून का पालन करेंगे, संविधान में अखंड देश की अखंडता को बनाए रखेंगे। सबका शपथ अलग अलग होता है, समझ में आ गया कि नहीं? अब डॉक्टर के शपथ में क्या दिलाइएगा कि अखंडता बनाए रखेगा, वो ऑपरेशन करो ना अपना। सबका शपथ क्या होता है? अलग अलग होता है। सेना का शपथ अलग, जज का शपथ अलग। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। इसका ट्रिक क्या है? उसरा निका चूस, उसरा निका।
उपराष्ट्रपति कितने आर्टिकल में? सभापति, कार्यवाहक राष्ट्रपति, निर्वाचन, कार्यकाल कितने साल होता है? याद रहेगा ना? उपराष्ट्रपति में अब जो बाकी बचता है, उपराष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां और क्या क्या स्पेशल पावर होते हैं, उसको हम लोग कल समझ जाएंगे। ठीक है।